अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वॉइस के देखने वालों को सलाम अर्ज़ है। गुनाहों के 6 इलाज। हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहि की नेकी की दावत देने का एक अपना अंदाज़ हुआ करता था। चुनाचे हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत सरापा अज़मत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या सैयदना, मुझसे बहुत गुनाह सरज़द होते हैं, बराए करम गुनाहों का इलाज तजवीज़ फरमा दीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने पहली नसीहत करते हुए फरमाया, जब गुनाह का पक्का इरादा हो जाए तो अल्लाह पाक का रिज़्क़ खाना छोड़ दो। उस शख्स ने हज़रत से अर्ज़ की, हज़रत, आप कैसी नसीहत फरमा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है जबकि राज़िक़ वही है? तो मैं उसकी रोज़ी छोड़कर भला किसकी रोज़ी खाऊंगा? फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि जिस परवरदिगार की रोज़ी खाओ और उसी की नाफरमानी भी करो। फिर दूसरी नसीहत फरमाई, जब भी गुनाह का इरादा हो जाए तो अल्लाह पाक के मुल्क से बाहर निकल जाओ। अर्ज़ की, हुजूर, ये भी कैसे हो सकता है? मशरिक़ मग़रिब, शुमाल जुनूब, दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे, अलगर्ज़, जिधर जाऊँ उधर अल्लाह पाक ही का मुल्क पाऊँ। अल्लाह पाक के मुल्क से बाहर किस तरह जाऊँ? फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह पाक के मुल्क में भी रहो और फिर उसकी नाफरमानी भी करो। तीसरी नसीहत इरशाद फरमाई, जब पुख्ता इरादा हो जाए कि अब बस गुनाह कर ही देना है तो अपने आप को इतना छुपा लो कि अल्लाह पाक देख ना सके। अर्ज़ की, ये कि यूँ कर मुमकिन है कि अल्लाह पाक मुझे देख ना सके? वो तो दिलों के अहवाल से भी बाखबर है। फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि तुम अल्लाह पाक को समीअ व बसीर यानी सुनने वाला और देखने वाला तस्लीम करते हो और ये भी यकीन है कि साथ कह रहे हो कि हर लम्हा मुझे अल्लाह पाक देख रहा है, मगर फिर भी गुनाह किए जा रहे हो। चौथी नसीहत इरशाद फरमाई, जब मलिकुल मौत सैयदना इसराइल अलैहिस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाए तो उनसे कह देना, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ताकि मैं तौबा कर लूँ। अर्ज़ की, हुजूर, मेरी क्या औक़ात और मेरी सुने कौन? मौत का वक्त मुकर्रर है और मुझे एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल सकेगी, फ़ौरन मेरी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। फरमाया, जब तुम ये जानते हो कि मैं बेख्तियार हूँ और तौबा की मोहलत हासिल नहीं कर सकता तो फ़िलहाल मिले हुए लम्हात को गनीमत जानते हुए मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले तौबा क्यों नहीं कर लेते? फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने 5वीं नसीहत फरमाई, जब तुम मौत वाक़ई हो जाओ, ख़बर में मुनकिर नकीर तशरीफ़ ले आए तो उनको ख़बर से हटा देना। अर्ज़ की, सरकार, ये क्या फरमा रहे हैं? मैं उन्हें कैसे हटा सकूँगा? मुझ में इतनी ताकत कहाँ? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया, जब तुम नकीरैन को हटा नहीं सकते तो उनके सवाल के जवाब की तैयारी अभी से क्यों नहीं कर लेते? छठी और आखिरी नसीहत करते हुए फरमाया, क़यामत के दिन अगर तुम्हें जहन्नमियों का हुक्म सुना दिया जाए तो कह देना नहीं जानता। अर्ज़ की, हुजूर, वहाँ तो गुनहगारों को घसीट कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। फरमाया, जब तुम अल्लाह पाक की रोज़ी खाने से भी बाज नहीं आ सकते, उसके मुल्क से भी बाहर नहीं निकल सकते, उससे नज़र भी नहीं बचा सकते, और अगर जहन्नुम का हुक्म सुना दिया जाए तो तुम उसे भी नहीं डाल सकते, तो फिर गुनाह करना ही क्यों नहीं छोड़ देते? उस शख्स पर सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि का तजवीज़ करदा गुनाहों का इलाज ऊँचे नसीहत आमोज़ मदनी फूल की खुशबुओं ने बहुत ही असर किया। ज़ारो ख़तार रोते हुए उस शख्स ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और मरते दम तक तौबा पर क़ायम रहा। ऐसी ही नेक मालूमात हासिल करने के लिए इस्लामिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।